हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जो आज की वीडियो है वो कोई ब्लॉग और कोई मेकअप वीडियो नहीं है, और आज हम करने वाले हैं ईटिंग चैलेंज। और ईटिंग चैलेंज आज मैं 24 आवर्स, मतलब इन द सेंस कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैं सब में आज खाने वाली हूँ ओनली पराठा। डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा। आज मैं सिर्फ ऑयली जो होता है पराठा, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ रखा है अपने वेट लॉस के चक्कर में। और मैंने खाती हूँ पर बहुत कभी कभी, बट डेली नहीं खाती। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने मॉर्निंग में भी खाया हो, लंच में भी खाया हो और डिनर में भी पराठा ही खाया हो। पॉसिबल नहीं, मैं खा ही नहीं सकती। सो मैंने कहा यही मेरे लिए ज़्यादा डेयरिंग है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक चैलेंज करूँ। 24 आवर्स में ही अपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब में आज मैं पराठा खाने वाली हूँ। तो अभी हो गई सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 10। मैंने ब्रश व्रश कर लिया एंड देन मैं आज अपना जो चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ मैं ये गोभी का पराठा। आप लोग देख सकते हैं इसमें इतना बटर और ये पराठा। तो आज मैं ये खाने वाली हूँ और चाय के साथ। क्योंकि देखो अभी तो ये मॉर्निंग है, शुरुआत है कि क्या होता है कि मैं खा पाती हूँ या नहीं खा पाती हूँ। आज पूरे टाइम मुझे यही खाना है। मॉर्निंग में तो देखो खा लेता है बंदा, हर कोई खा लेता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि मोस्टली जनरली पहले भी हम लोग जब इतना कोई हेल्थ और ये कुछ वेट लूज है कुछ जो भी था, पहले तो मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तब मैं पराठा ही खाती थी मॉर्निंग। मतलब सुबह स्कूल जाती थी ना, मम्मी मेरे लिए पराठा ही बनाती थी, मुझे पराठा ही पसंद था। और शादी के कितने सालों बाद तक मैंने सिर्फ पराठा खाया, तब बल्कि मैं मोटी भी नहीं होती थी। आई डोंट नो, हो सकता है एक एज इफेक्ट भी होता हो या बहुत सारी चीज़ें होती हो, जो भी हो। बट कुछ टाइम, मैंने 4-5 साल हो गए, मतलब ये वाला रूटीन मैंने छोड़ दिया। मैं पराठा नहीं खाती डेली, कभी कभार खा लेती हूँ। पर ये भी चीज़ मैं पहली बार लाइफ में कर रही हूँ कि मैं तीनों टाइम पराठा, कभी हुआ नहीं है। तो आज खा के देखते हैं क्या ही होता है। आई लव गोभी पराठा। गोभी का पराठा मुझे अच्छा लगता है। वैसे पराठे सारे अच्छे लगते हैं, आलू का भी अच्छा ही लगता है मुझे, पनीर का भी अच्छा ही लगता है। और जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं मोस्टली, आप लोगों को पता है, जितना हमें होटल का जो पराठा होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। जो ढाबे के पराठे बनाते हैं ना, वो तंदूर वाला, इतना सारा बटर और लगा के विथ कर्ड, वो बहुत यम्मी होता है। जिसने भी खाया हो मुझे बताना, बहुत टेस्टी होता है ना। फाइनली ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। मैंने खा लिए 2 पराठे, और हैवी भी थे, आप लोगों ने देखा, विद बटर। ब्रेकफास्ट तो डन हो गया और मेरा पेट इतना हैवी हो गया ना, पता नहीं मैं दोपहर में लंच में खा पाऊंगी कि नहीं, डोंट नो। बट चैलेंज किया तो ऑब्वियसली ट्राइंग टू माई बेस्ट। सीरियसली गाइस, पराठा खाने के बाद सबको पता है कि कितना हैवी हो जाता है हमारा। लेट्स तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से लंच में, और लंच में देखते हैं किसका पराठा। तो अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं। देन मैं अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहाने के बाद, मतलब 12 नहीं, मुझे 1 बजे जाना है। पास में जो क्लिनिक है, मतलब सॉरी डिस्पेंसरी, जो भी वो गवर्नमेंट की होती है, वहाँ पे जाना है। क्योंकि मैं इसको कल थोड़ा बहुत, मतलब 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनमें कोरोना के सिम्टम्स हैं। सो वो गए थे कल टेस्ट करवाने, तो उनकी रिपोर्ट लेने जानी है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि अगर आप पॉजिटिव आओगे तो हम आपको, मतलब कल इन्होंने मॉर्निंग में करवाया था
अपना कोरोना टेस्ट। उन्होंने बोला था अगर आप पॉजिटिव होगे तो हम 1 से 2 के बीच आपको कॉल कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर भी आप अपनी रिपोर्ट लेके जाना। अगर वैसे तो मुझे लग रहा है 99 के 100% लग रहा है अब तो कि नहीं है मैं इसको कोरोना, बट उनको थोड़ा सा लग रहा था तो उन्होंने अच्छा हुआ कि टेस्ट करवा लिया। एंड उनके पास कोई कॉल नहीं आया। कल उनको रिपोर्ट 1 से 2 के बीच ही लानी थी, बट उनको टाइम नहीं था, वो मार्केट चले जाते तो फिर उनके लिए इधर आना दिक्कत हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे आज बोला जाके तुम रिपोर्ट ले आओ, तो मैं जाऊँगी अभी 1 से 2 के बीच मुझे जाना है रिपोर्ट लाना। यही ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 5 मिनट्स का रास्ता है स्कूटी से, तो मैं अभी स्कूटी से जाऊँगी और फिर लेके आ जाऊँगी उनकी रिपोर्ट। पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पता नहीं, उन्होंने बोला था कि मुझे ना 2-3 दिन से मैं इसको ऐसी चीज़ फील हो रही थी कि जैसे नहीं होता है, कई बार हो भी जाता है यार कि वेदर ऐसा, आपको पता है विंटर आ गई है तो कोल्ड कफ तो हमें वैसे भी हर विंटर में हो जाता है, बट फिर भी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। अगर आपको अभी ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ जाके चेक करवाइए, एंड अपनी फैमिली की आप पूरी केयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और बहुत टफ़ टाइम है सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए बहुत टफ़ टाइम है। हमें बहुत सोच सोच के चलना पड़ेगा। आवाज़ आ रही होगी बिकॉज ऑफ मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। तो बस उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद मुझे रेडी होना है, रेडी होके जाना, रिपोर्ट लेके आनी है। और अभी जो मॉर्निंग में मैंने पराठा खाया था अभी तक मुझे वो हैवी लग रहा है। मैं लंच तकरीबन 2 बजे के करीब करूँगी, 2-2:30 बजे करूँगी। डोंट नो मैं क्या बनाऊँगी आज लंच में अपने लिए पराठे में, क्योंकि आज 24 आवर्स ईट पराठा चैलेंज है, तो बिल्कुल मैं पराठा ही बना के खाऊंगी। बट किसका वो मैंने अभी फाइनल नहीं किया है। मैंने कहा पहले मैं नहा लूँ और जाके रिपोर्ट लेके आ जाऊँ मैं इसकी, देन थोड़ा सा दिमाग मेरा वहीं लगा हुआ है कि क्या आएगी रिपोर्ट। वैसे तो देखो मैं श्योर हूँ कि नहीं हुआ है होगा उनको, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा था, उन्होंने बोला था कि अगर आपको होगा तो हम आपको 1 से 2 के बीच कॉल कर देंगे, और अगर होता तो फिर उनको जो एक मतलब प्रॉपर टेस्ट होता वो करने के लिए बुलाते, जो एकदम जल्दी वाला होता उन्होंने वो किया था, जो हाथों हाथ रिपोर्ट हो जाती। तो उनका 10-11 बजे टेस्ट हुआ, तो उनको बोला था 1 से 2 बजे के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, तो आप आके ले जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो जा नहीं पाए और मैं भी नहीं जा पाई, तो मुझे लग रहा है मैं आज जाऊँगी। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम चली जाना और लेके आ जाना, एटलीस्ट रिपोर्ट लेके आ जाना। नहा लिए? आयु ने नाई कर ली है। तो चलिए फिर मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और आज है पराठा डे। सो आई एम रेडी। मैं नहा चुकी हूँ अभी, मतलब 1 बजने वाले हैं, तो लंच तो मैं लेट ही करूँगी। बस 5 मिनट में मैं निकलूँगी। मैं जानी, मुझे रिपोर्ट लेके आनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आती है रिपोर्ट। एंड मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। इस समय ना विंटर में अगर अपनी स्किन की केयर करो तो काफ़ी स्किन ग्लोइंग, जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ ना, करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा। एंड मुझे भी मिला है, ये देखिए इस चीज़ का। स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। जो खासकर जिनकी ड्राई स्किन है ना, उनको विंटर में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो होती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और भी लोगों से मैंने सुना है कि ड्राई स्किन वालों को तो विंटर मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे हर मतलब 4 से 5 घंटे मुझे लोशन लगाना ही पड़ता है, नहीं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बट अभी तो टचवुड ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद इन द सेंस आई थिंक डायरेक्ट लंच में मिलती हूँ। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं आज लंच में कौन सा पराठा बना रही हूँ, और मैं लंच में फिर कौन सा पराठा खाने वाली हूँ। जो भी वेट लॉस किया सब खत्म होने वाला है और बढ़ जाएगा। एक दिन से आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता होगा। तो लेट्स सी, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने लंच पे। चिकन दोपहर के 2 और लंच का टाइम हो गया, और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का पराठा। और आज मैं लंच में पनीर का पराठा खाऊंगी। चैलेंज है। भूख वैसे लग गई है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ कि नहीं है, अभी रह गया, नहीं इस टाइम लग गई है, क्योंकि 2 बज गए हैं बनाते बनाते, तो 10 मिनट लगेगा। तो मैं जा रही हूँ पनीर का पराठा बनाते। तो चलो फटाफट बना लेते हैं हम लोग, फिर खाते हैं पनीर का पराठा। लेट्स गो।
बन गया है हमारा पनीर का पराठा और हम कर लेते हैं लंच। तो चलिए फिर पराठा ही खाते हैं, लेट्स गो। सो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। लंच का टाइम तो हो ही चुका है। कर्ड के साथ खाऊंगी मैं। मुझे वैसे अपने हाथों का खाना बहुत पसंद है। बहुत लोगों को देखा दूसरे के हाथों का, पर लिटरली मुझे अपने हाथों का खाना बहुत पसंद है और मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है। स्पेशली उनको मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है और ठीक ठाक मैं बना भी लेती हूँ। अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ। गरम गरम पराठे, हाँ, या तो खाना ही छोड़ दिया था या तो खाते खाते शेयर भी कर लूँ। मैं टेस्ट की रिपोर्ट ले आई हूँ। टचवुड, माता रानी की दया, नेगेटिव आई है। इसको से मैं पराठा कर लूँ। बाकी आप लोग अपनी फैमिली की सबकी केयर कीजिए। और जो मैं लेटेस्ट कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबको पता वैसे क्या करना है, पर मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि जो अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी फैमिली में। गर्म पानी तो मैं देती बच्चे को हूँ। और आप ना काढ़ा होता है जो अल्टरनेट डेज पे आप लोग पिया कीजिए। डेली नहीं, अल्टरनेट डेज पे या एक दिन छोड़ के पीजिए। इस काढ़े का बहुत असर पड़ता है। देसी है, आजकल देसी चीज़ें ज़्यादा काम आ रही हैं इस बड़ी बीमारी में। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, खासकर बच्चों को और जो ज़्यादा एजेड लोग हैं हमारे घर में उन सबको दिक्कत बहुत आ रही है और आएगी भी। तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका काम है वो मार्केटिंग जॉब है एक तरह से उनकी। वो पता नहीं दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, आपको पता है, बहुत बड़े तो है नहीं, छोटे ही हैं। अगर हम लोग घर में हैं तो हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। वैसे जो बाहर जाता है उसको भी ध्यान देना चाहिए, महज बहुत केयर करते हैं, बट फिर भी उन्हीं की सारी चीज़ें तो उनका तो बहुत ध्यान देना वैसे भी पड़ता है, बनना भी पड़ता है, बिकॉज इज़ माई लाइफ। जाते थोड़ी टेंशन तो होती है क्योंकि मार्केट जाते तो थोड़ा लगता है यार कि चीज़ें मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि जब वो कल मॉर्निंग में गए थे टेस्ट करवाने, क्योंकि उनको 2-3 दिन से ना थोड़ा यहाँ भारीपन फील हो रहा था, कोल्ड एंड कफ भी हो रहा था। तो उनको लग रहा था, मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रही थी कि यार क्या हो रहा है, बट टचवुड सब अच्छा ही है। फटाफट खा लेते हो। आई एम डन। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक ऑयली खा के ना पराठे अच्छे लगते हैं, पर ऑयली खा के ओह माय गॉड, मेरी ना अभी से इच्छा भर गई पराठे से। पता नहीं मैं कितने दिन बाद खाऊंगी, मुझे खुद को नहीं लगता। तो जल्दी मेरी इच्छा भी होगी पराठे खाने की, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही अब। लंच तो हो गया बट डिनर तक तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी। ओह माय गॉड। तो चलिए हमारा लंच हो चुका है। लंच का भी टास्क मैंने डन कर लिया पराठे का। एंड देन डिनर देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलिए फिर। और अभी शाम हो रही, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मतलब मैं यहाँ पे छत पर लोगों को देख रही थी। अभी लोग सारे पूजा कर रहे थे और आप लोगों को भी हैप्पी छठ। बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है। मतलब मेरे ननियाल उधर साइड मनाया जाता है बट मेरे इन लॉज में नहीं होता। मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है।
कि मतलब इच्छा होती करने की, बट हमारे यहाँ नहीं होता तो हम नहीं कर सकते। अपना होता है कुछ फैमिली का, तो लोग छत पे कर रहे हैं। मतलब जो जो हैं यहाँ मोस्टली जो यूपी वाले लोग हैं, यूपी और बिहार से, वो लोग कर रहे हैं। अब तो हो चुकी है पूजा, बाकी तो सुबह होती है, कल जाके ये होता है ख़त्म व्रत। पूरे 4 दिन का व्रत है, आप लोगों को तो पता ही है। बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो नहीं करती, लेकिन हाँ मैं ज़रूर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, जब मतलब इनके ऑफिस में है तो मैं उनको दे देते हैं जो भी, मतलब कि आप बच्चों के नाम से मेरे मतलब ये करवा देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग से, मतलब मैंने देखा है, बट यहाँ नहीं होते। शादी से पहले भी मैंने देखा है, मेरी बगल में ना फ्रेंड रहती थी तो उनकी मम्मी करती थी। तो ये व्रत है ही ऐसा जो यूपी बिहार से, यूपी में भी बहुत से लोग करते हैं, बट इधर अयोध्या साइड और इधर बहुत कम लोग करते हैं। बिकॉज जो मेरा इन लॉज है वो लोग अयोध्या से हैं, तो वहाँ पे नहीं होता, ये लोग नहीं करते। बट बहुत से लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। बट यही होता ना कि कोई और भी करता घर में, तो शायद मैं भी स्टार्ट कर देती। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये व्रत, आई डोंट नो क्यों। वैसे तो मैं बहुत सारे व्रत करती हूँ, पर मुझे छठ का बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लग रहा था छत से, मैं वो सीन कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, और मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो अभी जस्ट क्योंकि हो चुका है, तो सूर्य देवता जा चुके हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है तब तक करते हैं। जब उसके बाद तो फिर अब लोग सुबह उठ के करते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी। लेकिन बहुत 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 अच्छा लग रहा है, वहाँ पे सामने कर रहे थे, अब हो चुका है, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बहुत अच्छा व्रत लगता है मुझे ये, बहुत ही अच्छी पूजा होती है। आप लोगों को पता है कितने धूमधाम से मनाया जाता है। मोस्टली लोग घर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल बंद है। बंद क्या, सिचुएशन कंडीशन ऐसी, आप लोगों को पता ही है कि अब ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नहीं तो आपको पता है घाट पे लोग इकट्ठा होते इतने जाने। और वो पापा का भी फ़ोन आया था कि बोल रहे थे कि मम्मी गई, क्योंकि इस टाइम मेरे मम्मी पापा जो हैं वो गाँव में ही हैं, तो उधर मेरी भाभी वाभी हैं, वो लोग करती हैं, लगती हैं वैसे ही। रियल भाभी नहीं है बट ऐसे ही हैं करती। तो मम्मी वहाँ गई हैं वो पूजा वूजा देखने। जो मेरी मेरी मामी हैं वो भी करती, मेरे ननिहाल में होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मम्मी हर साल जाती हैं, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वेट, ये दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत ही दिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये लोग भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती इन लोगों को, बट बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको पता ही है, ये देखिए यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी लोग कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। आपको पता है भीड़ इकट्ठी हो नहीं सकती, तो लोग अपने अपने घर से ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। और वेदर इतना अच्छा है, आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा ना वेदर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अभी 5:30 हो रहे हैं, अब हुए हैं, और ये देख सकते हैं कि वेदर कैसा हो गया है। एंड देख सकते हैं आप कि चांद देवता भी आ ही गए हैं क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो रखा है ना, और दिन तो है ही बहुत अच्छा। तो मैं बस छत पे शाम को थोड़ा टाइम वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा सा चल फिर लेना, जो है मोटापा वैसे ही बढ़ रहा है तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने फटाफट वीडियो ऑन करी। उस टाइम भी मैं कर लेती, पूजा के टाइम भी, बट उस टाइम मैं बात कर रही थी फ़ोन से और मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। अभी हो गया डिनर का टाइम, और डिनर में मैं खा रही हूँ आलू का पराठा विद ग्रीन चटनी। फिर से ऑयली, आज पेट इतना हैवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ब्यूटी मोटी हो जाऊंगी नहीं होना मेरे को, चैलेंज है तो पूरा तो करना। मुझे आलू का पराठा ना ग्रीन चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आज पेट की ना बैंड बज गई है, और बजने वाली भी है। चटनी इतनी अच्छी बनी है ना,
और पराठा तो अच्छा ही है, लेकिन पेट की बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी। और बाकी कल क्या होगा डोंट नो। सो ये मैं फिनिश कर लूँ, फिर मेरा ये आज का जो चैलेंज है ये डन हो जाएगा। बाकी आप लोग और कौन सा चैलेंज देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल कोशिश करूंगी उसको भी पूरा करने की। पर मैंने लाइफ में इतने पराठे एक दिन में कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया ना बेटे, फर्स्ट टाइम होगा ये मेरा। कभी होता ही नहीं है यार कि मतलब मॉर्निंग में, चलो ब्रेकफास्ट तो समझ में आता है, चलो कई बार हुआ होगा हम आज, पर डिनर में भी पराठे ना, तो मैंने तब भी नहीं खाया था जब मुझे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद थे स्कूल टाइम में। ब्यूटी अब मुझे कई दिन तक पराठे मत पूछो। और बाई चांस वैष्णो देवी की ट्रिप बना ली तो मैं वहाँ पे भी पराठे नहीं खाऊंगी। आई नो मुझे ढाबे वाले पराठे पसंद है, लेट्स सी तब देखते हैं। पर फिलहाल तो अभी मैं कुछ दिन पराठे नहीं खाने वाली। जो मेरा आज का चैलेंज था, आज का डेयर था फूड चैलेंज पराठे वाला, वो लास्ट बाइट के साथ फिनिश होता है। मैंने डन कर लिया है। कोई मेरे पेट की हालत मुझसे पूछे। तो गाइस फाइनली मेरा आज का चैलेंज डन हो चुका है। मैंने पराठा चैलेंज अपना पूरा कर लिया। मैंने 24 मतलब जिसे कहते हैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में मैंने ओनली पराठे खाए हैं। और पराठे रोटी राइस मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पराठे खाए हैं मैंने। मॉर्निंग में किसके खाए थे मैंने? गोभी के पराठे, फिर मैंने खाए पनीर के पराठे और अब आलू के पराठे। और मेरी वो हालत हो गई है क्योंकि मैं इतना ऑयली कभी एक साथ नहीं खाती। अगर मैंने मॉर्निंग में कभी ऑयली खाया है तो मैं लंच में हल्का खाना, डिनर में हल्का कर देती हूँ, बहुत हल्का खाना, जिससे मुझे दिक्कत ना हो। बट फाइनली आई होप आप लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा होगा। और कौन से चैलेंजेस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।